स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 136वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया और इसी के तहत कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। काशीपुर कांग्रेस ने शहर की सड़कों पर उतर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें नगर क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के साथ ही महिला कांग्रेस ने खासी तादाद में शिरकत की। तिरंगा यात्रा किला बाजार से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर जाकर खत्म हुई। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर जाटवाड़ा पुल से लेकर रेल चौकी तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय पालीवाल ने कहा कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्मों के लोग समाहित हैं। कोटद्वार में पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता स्थानीय हिंदू पंचायती धर्मशाला में एकत्रित हुए और देश के क्रांतिकारी नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। लालकुआ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल के प्रदेशवासियों को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सन 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेजों से लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें सफलता मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। बढ़ाओ। छत्तीसवां स्थापना दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देहरादून की तस्वीरें तो वहीं काशीपुर, मसूरी, लालकुआ, कोटद्वार और हरिद्वार की तस्वीरें भी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर कहीं पर ध्वजारोहण कर तो कहीं पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को 136वें कांग्रेस के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में यहां पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो ये कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज देश और दुनिया में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है, जो विचारधारा पूरे विश्व में विद्यमान है। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिक्र करें, चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र करें, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र करें, या हम भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर जी और सुखदेव जी या सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र करें, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके जो है हमको आज़ादी दिलाने का काम किया है। और आज हम सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को जो है महफूज रखने का काम करें। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक साथी उसका निर्वहन करने का काम करेगा। देखिए, किसानों के आंदोलन को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, आपने मुलाकात करी है, लेकिन सरकार का कहना है कि आप लोग उन्हें भड़का रहे हैं। ये देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो बार बार सुनाते हैं, लेकिन किसान, नौजवान साथियों की बात को सुनने के इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर और प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर, हर जनपद के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, हर शहर के अंदर आज स्थापना दिवस के रूप में जो तिरंगा यात्रा के रूप में हम मना रहे हैं। कांग्रेस को आज 136वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और कांग्रेस सब धर्मों का समावेश कांग्रेस है। महान क्रांतिकारियों को नमन किया गया। तत्पश्चात कांग्रेस हाईकमान के आदेशानुसार
दिल्ली में बैठे आंदोलनरत एवं समस्त भारत में आंदोलनरत हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के समर्थन में कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक संदेश देश को दिया, आज़ादी दिलाई, देश में समग्र विकास की भावनाओं को फैलाया। तो इसलिए आज ये झंडा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जिसने देश की एकता, अखंडता और सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को मजबूत करके ताकत दी है, बल दिया है, युवाओं को आगे बढ़ाया है, मातृशक्ति का सम्मान किया है, बुजुर्गों का सम्मान। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया है। हल्के निमोनिया के कारण उन्हें दिल्ली में शिफ्ट किया गया। एहतियातन दिल्ली एम्स में अब उन्हें भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्कुल ठीक है। बता दें, रात में बुखार में भी उनकी कमी नजर आई है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। कल दून अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां पर एहतियातन तौर पर अब दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। इन सबके बीच उनके फिजिशियन ने ये क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री की जो स्थिति है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक है और बुखार में भी उनको कमी आई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति के ऊपर होता है जिम्मेदारियों का बोझ, बीमारी की परवाह किए बिना भी करना पड़ता है काम। कोरोना संक्रमित होते हुए उन्होंने सक्रिय रूप में भाग लिया है। तो ट्वीट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ पूर्व मुख्यमंत्री ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए लिखा। उन्होंने उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर होता है। स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए फिर आपको काम में लगे रहना पड़ता है, और ऐसा ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किया है। खबर पौड़ी से, जहां पर आम आदमी पार्टी की बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 4 सालों में एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें जनता उन पर दोबारा से विश्वास कर सके। प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने पौड़ी को एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी बात कही। 2022 का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से अब काम की राजनीति पर बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में प्रवेश कर चुकी है और हम 70 सीटों पर इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं। मुख्य तौर पर हमारे पास शिक्षा, जो विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, जैसा आप जानते हैं कि 10-10 साल दोनों ने राज करा, और आज शिक्षा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, पलायन, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं। लगभग मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है कि जिसमें 20 वर्ष के बाद इतनी बदहाली स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य की है। तो जनता में बड़ा आक्रोश है और लोग बुरी तरह से नकार रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, क्योंकि अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगी। दोनों ने ही इस प्रदेश को लूटा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो सरकार में मंत्री कांग्रेस के हैं और मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है कि आप चाहे कांग्रेस को जिताएं या भारतीय जनता पार्टी को, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक बिक जाते तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है और कांग्रेस वैसे भी विलुप्ति के कगार पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होगा वो वैसे भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। और जिस स्तर पर आज यूथ जुड़ रहा है, जिस स्तर पर हमारे साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग और तमाम प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे, मुझे लगता है कि 2022 में अब आम आदमी पार्टी। और बात हल्द्वानी की, जहां के इंदिरा नगर के कंपनी बाग में नगर निगम ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जहां कुछ लोग अतिक्रमण कर करोड़ों की 4 बीघा जमीन पर अवैध कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। नगर निगम की नजूल भूमि पर बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं की नजरें गड़ी थी, लिहाजा आज नगर निगम ने भारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त कर निर्माण का सारा सामान जब्त कर लिया। मौके पर जानकारी मिली है कि कुछ भूमाफियाओं ने नगर निगम की निगरानी की जमीन को
बेच भी दिया है। लिहाजा अब अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई को देखते हुए भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई यहां पर प्रशासन द्वारा की गई। करोड़ों की ये पूरी जमीन नगर निगम ने जेसीबी से अवैध निर्माण जो वहां पर किया जा रहा था उसको ध्वस्त करवा दिया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में धड़ल्ले से अतिक्रमण का ये पूरा काला कारोबार चला आ रहा है, उसके बाद नगर निगम द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लालकुआ के हाथीखाना क्षेत्र समेत कई कॉलोनियों में लगे कूड़े के ढेर क्षेत्रवासियों की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। कूड़े के ढेर से उठती दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने जल्द कूड़ा न उठाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि लालकुआ के हाथीखाना, बंजरी कंपनी, बंगाली कॉलोनी समेत कई कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल करने के लिए बीते कुछ सालों से जोर शोर से स्थानीय बड़े नेताओं द्वारा भाषण दिए जा रहे हैं। वहीं चुनावी रण में जीत से पहले क्षेत्रीय विधायक ने भी इन कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल किए जाने का आश्वासन दिया था। माना भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन बस्तियों को नगर पंचायत में शामिल कर लिया जाएगा। उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि बीते कुछ सालों से नगर पंचायत व आसपास की कॉलोनियों का कूड़ा वन भूमि पर डाला जा रहा था, जिसे वर्तमान के वन अधिकारियों ने डालने से मना कर दिया, जिसके चलते कूड़ा उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 10 सालों से लगभग फॉरेस्ट की लैंड पर ही कूड़ा डाला जा रहा था, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में बसी हुई कॉलोनियाँ हैं और वर्तमान में इसे रोक दिया गया है। इस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा एक राजस्व ज़मीन ढूंढी जा रही है, जिसे ढूंढ भी लिया गया है। इसमें शीघ्र ही हम एक नया स्थान कूड़े के लिए चयन करते हुए इसका निस्तारण कर लेंगे। और वर्तमान में जो कूड़े की स्थिति है उसके लिए जो लोग भी इसके विरुद्ध उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी। बीते दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में हुए मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के चर्चित हत्याकांड में पुलिस को फरार अभियुक्त राजीव यादव को गिरफ्तार कर उसे यूपी के सुल्तानपुर से हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला न्यायालय में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच से न्यायालय लाया गया, जहां कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्ण राज SN ने बताया कि आरोपी राजीव कुमार को पकड़ने के लिए 10 अलग अलग टीमों ने 5 राज्यों के 5 जिलों के साथ 300 होटल में दबिश दी थी। करीब 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी है। वहीं हरिद्वार पुलिस के ऊपर फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने का भारी दबाव भी था। विभिन्न राज्यों पे काम कर रहे थे। इस मामले का गंभीरता को देखते हुए जो है हमारा DGP महोदय ने रोज इस टीम के इसका हमारा सभी टीमों के कार्य की समीक्षा करी और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने उचित दिशा निर्देश दिए हैं। और हमारे DIG मैडम ने भी इधर कैंप करके जो हमारा कार्य का जो बहुत क्लोजली मॉनिटर करके उसका समीक्षा करते रहे, इसलिए एक टीम वर्क से हमें सफलता मिली है। और इनका आपराधिक इतिहास के बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं, जैसा कुछ पता चलता तो आपको जरूर। वहीं रुड़की के लक्सर क्षेत्र के बसेड़ा खादर गांव में बीती 21 दिसंबर को 2 युवकों पर 5 लोगों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें पुलिस ने हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं। SSC हरिद्वार की ओर से पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। दीक्षित करके जो आशीष करके एक व्यक्ति को जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई और दीक्षित उनका साथ था, उनका गंभीर रूप से घायल होकर वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। उसमें जो है 23 तारीख का FIR कायम हुआ था। इसमें जो है 5 लोग नामजद थे, इसमें 2 लोग ऑलरेडी हमने गिरफ्तार करके भेज चुके थे। आज इसका जो मुख्य अभियुक्त है जो शिवपाल है, अर्जुन है, राहुल है, इन तीनों का हमारा टीम द्वारा जो है आसुर का गाँव के पास जो जंगल है उसमें गिरफ्तार कर दी गई है और उनसे जो है प्रयुक्त 3 देशी तमंचा जो हमने बरामद किया है और 4 जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है। प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रिंस, ये बड़ा मामला जहां पर फायरिंग की गई थी, फायरिंग में एक युवक की मौत भी हो गई थी, जिसमें पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्या कुछ अधिक जानकारी मामले में?
जी रंजना, आपको बता दूं कि बिल्कुल ये लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ा खादर गांव का पूरा मामला था, जिसमें आपसी रंजिश के चलते 2 युवकों पर फायरिंग कर दी गई थी और फायरिंग में 5 लोगों का नाम सामने आया था, जिनमें से अभी 2 दिन पहले ही 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाकी 3 अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल था। वहीं आज पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जो तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर ली गई है। एसएसपी हरिद्वार ने घटना का पूरा खुलासा करते हुए बताया है कि 5 अभियुक्त पूरी घटना में शामिल थे और अभी 5 की गिरफ्तारी हो गई है और आगे कार्रवाई इसमें की जा रही है। जी रंजीत। बिल्कुल प्रिंस, ऐसे में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ भी की जा रही होगी। क्या कुछ बड़ी खबर अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है, किस वजह से हत्या की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल रंजना, कहीं ना कहीं सूचना मिल रही है, जिस तरह से भी हालांकि पुलिस साफ तौर से कुछ कहने से बच रही, लेकिन बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश इनमें पिछले लंबे समय से चली आ रही थी। दोनों परिवारों में पिछले 2 सालों से रंजिश के चलते पहले भी 1-2 बार फायरिंग इसमें हुई है, जिसको लेकर जो पीड़ित पक्ष था उसने कई बार पुलिस से गुहार भी लगाई थी पहले कि इस तरह की घटना कर सकती है। तो वही मामला सामने आ रहा है, देखने वाली बात है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पूरी मामले की जाँच की जा रही है, आगे जो भी इसमें और आगे तफ्तीश होगी उसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल प्रिंस, जिस तरीके से लगातार हत्या, चोरी, डकैती के मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है। ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब दावे लगातार किए जा रहे हैं, पुलिस कहती है हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? रोड मैप क्या कुछ तैयार किया गया है कि आने वाले समय में कम से कम इस तरीके की दुर्दांत घटनाएं सामने ना आए? जी बिल्कुल रंजना, कहीं ना कहीं एसएसपी हरिद्वार से इस बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि पूरे हरिद्वार क्षेत्र में कहीं ना कहीं अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और अलग से टीमें भी बनाई जा रही हैं ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके, जिसको लेकर साफ तौर पर उनका कहना है कि आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में भी बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरीके से एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम में देर रात को अपना मिजाज बदला है, जिससे देर रात को हल्की बारिश के बाद एकाएक हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई, जिसको देख रात को भारी ठंड के बीच स्थानीय लोग घरों और पर्यटक होटल से निकलकर बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए। बेशक बर्फबारी काफी हल्की रही, लेकिन इसे मौसम की शुरुआती बर्फबारी भी माना जा रहा है। वहीं मसूरी में बदलते मौसम अनुमान जताया जा रहा है कि नए साल में लोगों को तोहफा भी मिल सकता है। तो वहीं उत्तरकाशी में पिछले 1 सप्ताह से मौसम साफ होने के बावजूद भी उत्तरकाशी जनपद में कड़ाके की ठंड का प्रकोप चल रहा है। सूखी ठंड और बर्फीली हवाओं के चलते उत्तरकाशी जनपद में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। वहीं हर्षिल घाटी में तापमान में भारी गिरावट के कारण पेड़ों पर पानी की बर्फ के रूप में यहां पर जमी हुई बर्फ नजर आई। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों के साथ।